हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपको BR40 व्लॉग एंड स्टडी सेंटर पर। तो आप लोगों ने पूरे साल क्या पढ़ाई किया, क्या पढ़ाई नहीं किया, वो सब मैटर नहीं रखता है। आज से हम आप लोग को मैथ में क्रैश कोर्स चलाएंगे और मैथ के एक अच्छे टॉपिक को पढ़ाएंगे, जिससे कि परीक्षाओं में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। वो सभी प्रश्नों को हम आप लोग को बतलाएंगे। और यदि आप पूरे साल पढ़ाई नहीं किए हैं तो आप हमारे प्रत्येक दिन का लास्ट जितने दिन बिहार बोर्ड है उससे हम आप लोग को 10 दिन पहले पूरे मैथ का सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, और एकदम VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ। तो आज से हमारा क्रैश कोर्स मैथ का स्टार्ट हो रहा है। और आज हम आप लोग को त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, जो कि हमारे बिहार बोर्ड परीक्षाओं में लगभग 40 से 35 क्वेश्चन देखने को त्रिकोणमिति से मिलता है। यदि हम 5 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन जोड़ दें ऑप्शनल के सहित, तो हमारे परीक्षा में लगभग 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। और त्रिकोणमिति एकदम आसान चैप्टर है, एक बार समझ लीजिएगा, आप लोग को समय नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम आज आप लोग को 8.1 का पढ़ाएंगे। और चलिए हम सबसे पहले कुछ फार्मूला आप लोग को हम 6 गो फार्मूला बतलाएंगे, और उसके बाद पूरा 8.1 एक ही वीडियो में हम आप लोग को ख़त्म कर देंगे। और कुछ क्वेश्चन हम बतला देंगे, आगे आप लोग पढ़िएगा। देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। ये हम सभी आप लोग को एकदम बहुत बढ़िया से बता देंगे। देखिए सबसे पहले हम आप लोग को एक ट्रायंगल बना देते हैं। ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल आप लोग को बहुत ही ज़्यादा समझने की जरूरत है। ये वाला ट्रायंगल आप लोग समझ लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को एकदम 1 सेकंड में बतलाएंगे। और ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसके बाद आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से बनाइएगा। देखिए ये हो गया साइन समकोण एक त्रिभुज हो गया। त्रिकोणमिति में हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होना जरूरी है। देखिए ये हो गया। तो समकोण जो है ना, इसके सामने में होता है कर्ण, समकोण के सामने में होता है कर्ण। और ये हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा लंब, यहाँ पर हो जाएगा आधार, यहाँ पर हो जाएगा थीटा। बतला दे कि यहाँ पर कोण है, और कोण के सामने जो होता है ना हमेशा लंब होता है। कोण के सामने ये थीटा हो गया, और थीटा के सामने क्या होगा, हमेशा लंब होता है। और कोण जो है थीटा के बगल में जो रहता है वो आधार, और जो सबसे बड़ा रहता है वो होता है कर्ण। ये आप लोग फिगर को समझ लिए। ये हो गया कोण के सामने वाला लंब, और सबसे बड़ा जो होगा कर्ण, और जो छोटा होगा वो होगा आधार। जो कोण के बगल में होगा वो होगा आधार। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। तो अब हम लोग 6 गो सूत्र पढ़ेंगे। ये हमारा पहला सूत्र है, केवल आप लोग को 3 सूत्र में पढ़ना होगा, उसके बाद अपोजिट हो जाता है। देखिए पहला सूत्र है हमारा साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। और दूसरा फार्मूला हो गया हमारा, इसको याद करने का एक और ट्रिक है, LAL। देखिए LAL बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का। जैसे कि हम लेंथ को, लंबाई को L, ल से लंबाई, A से आधार, अ से आधार, L से लंबाई, क से कर्ण, A से आधार। ये हम आप लोग को लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा लंब, ल से लंबाई, A से हो जाएगा आधार, यहाँ पर L से हो जाएगा, क से हो जाएगा कर्ण। आपका याद कर लेना है, लंब L से लंब, A से आधार, क से कर्ण। तो साइन थीटा बराबर याद कर लेना है। साइन थीटा पहला यहाँ पर लिखिएगा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। तो साइन थीटा बराबर पहले का हमारा क्या है, L, लंब नीचे है कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण। पहला हो गया साइन थीटा, यहाँ पर पहले का लिखिएगा साइन थीटा, और उसके बाद दूसरा का लिखिएगा कॉस थीटा, इसको लिखिएगा टैन थीटा। ये आप लोग को याद करना है। पहला जो होगा साइन थीटा, उसके बाद दूसरा कॉस थीटा, टैन थीटा तीसरा। ये वाला फार्मूला आप समझ लीजिए। उसके बाद आप लोग सवाल को एकदम चुटकी में बनाइएगा, यही सब मेन है। ये 8.1 से जितना भी त्रिकोणमिति का सवाल बनेगा इसी पर बनेगा। तो ये जो वाला समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए आप लोग हम 5 नंबर वाला सवाल को ऑब्जेक्टिव में जब आ जाएगा तो उसको हम बतलाएंगे, एकदम 0 में बताइएगा। देखिए पहला हो गया साइन थीटा, और दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारा है A आधार, A हो गया आधार, उसके नीचे है के कर्ण, आधार बटा में कर्ण। ये आपको दूसरा फार्मूला हो गया आधार बटा में कर्ण। अब इसी तरह तीसरा फार्मूला हम लिखेंगे। तीसरा फार्मूला हमारा है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर यहाँ पर कर दिया है लंब, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार।
तो इसी तरह से ये आप 3 फार्मूला देख लिए। और जो नीचे वाला 3 फार्मूला होगा ना, तो साइन के नीचे यहाँ पर आएगा कॉसेक थीटा, यहाँ पर कॉस के नीचे आएगा सेक और टेन के नीचे आएगा कॉट, और तीनों ही हो जाएगा अपोजिट। देखिए कैसे लिखते हैं, तो साइन का अपोजिट में हम लोग क्या लिखेंगे, चौथा फार्मूला कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा लिख दिए। अब इसका क्या होगा अपोजिट, नीचे कर्ण है ना, नीचे कर्ण है तो ऊपर में कर्ण चला जाएगा, कर्ण बटा में लंब, नीचे में कर्ण है तो ऊपर में चला जाएगा। इसी तरह से कॉस के उल्टा हो जाएगा हमारा सेक थीटा, सेक थीटा हमारा हो जाएगा, ये यहाँ पर सेक थीटा बराबर हम क्या लिखे हैं आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। अब इसी तरह से इसके अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं कि वीडियो में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर लिख रहे हैं हम 6वां प्रश्न कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हम यहाँ पर देखिए लंब बटा आधार है तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटा में लंब। ये आप लोग के 6 फार्मूला याद कर लेना है, और इसी पर आप लोग के पूरा 8.1 चुटकियों में बनेगा, और आप लोग बनाइएगा। ये वाला भी एक बार समझ लीजिए, फिर से बतला दे रहे हैं। यहाँ पर कभी भी रहेगा तो समकोण 90 डिग्री रहेगा, और समकोण यहाँ पर दिया रहेगा थीटा, कि कोण सी थीटा डिग्री पे है, तो थीटा का जो सामने होगा हमेशा क्या होगा लंब। याद रख लेना आपको, थीटा के सामने हमेशा क्या रखना है लंब। ये चेंज भी हो सकता है, थीटा कभी यहाँ पर भी आ जाएगा ना, देखिए अगर थीटा मान लीजिए यहाँ पर आ गया, देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज हुआ, और थीटा आप लोग के यहाँ पर आ गया, थीटा यहाँ पर याद रखना है कि आपको जो बड़ा वाला होगा ना फिगर, देखिए फिर से बना रहे हैं, थोड़ा गलती हो गया, समकोण कभी भी इस तरह से बनाना है। मान लीजिए यहाँ पर आ गया थीटा कोण, तो जो ये बड़ा वाला होगा ना, ये तो हमेशा 90 डिग्री होगा, बड़ा वाला हमेशा होगा कोण, ये बदलाव नहीं होगा। और थीटा का जो सामने रहेगा वो क्या होगा लंब होगा। थीटा तो देखिए अब बता दें कि पहले लंब यहाँ पर था, अब लंब यहाँ पर आ गया, और थीटा का जो नज़दीक है ना वो आपका आधार बेस हो जाएगा, आधार। ये नाम दे दीजिए ए बी सी, ये वाला पहले आप सीख लीजिए ए बी सी। देखिए आप लोग को यहाँ पर तो हमेशा ही समकोण होगा, और 2 कंडीशन में थीटा का बदलेगा। एक तो मान लीजिए सी पर थीटा दे दिया तो ये वाला लंब हो जाएगा इसके पास वाला आधार, यदि थीटा यहाँ पर दे दिया तो इसके सामने वाला लंब और इसके नज़दीक वाला क्या हो जाएगा आधार। तो यही हमारा है चैप्टर 8.1 के फार्मूला। अब हम आप लोग को सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर, और देखिए आप लोग क्वेश्चन चुटकियों में हल कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा कि इस तरह से कंटेंट पढ़ाया जा रहा है और परीक्षा में लड़ेगा एकदम। हम 100% बतला देते हैं कि क्रैश कोर्स हमारा जो भी विद्यार्थी करेगा और जरूर परीक्षा में फर्स्ट 300 से ज़्यादा नंबर लाने का हम दावा कराएंगे। हमारे साथ केवल आप लोग जुड़े रहिएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और बता दें कि आप लोग को फेयर थोड़ा बना लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा और नोट्स आप लोग देखते रहिएगा। ये वाला आप लोग उतार लीजिएगा, ये वाला याद रखना है आप लोग कि एल बटा में का पहिल का होगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और नीचे में होगा कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। ये आप लोग को याद कर लेना है। और चलिए आप लोग को सीधे ले चलते हैं चैप्टर 1 8.1 के प्रश्न पर। 8.1 के आप लोग को प्रश्न संख्या 1 आप लोग को बताते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा और हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए और हम आप लोग को क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर आप लोग को दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न बहुत ही VVI है, आप लोग लिख लीजिएगा, ये बहुत ही VVI इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में 2 नंबरिया में और 5 नंबर में क्वेश्चन इससे आ सकता है। बहुत ही VVI है। हम आप लोग को बता दें कि ये अगर सवाल 2 नंबर में नहीं आता है तो 1 नंबर में तो फिक्स है कि लिखा गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC है। देखिए यहाँ पर एगो हम त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज हम बनाते हैं एक ABC। देखिए A B और C। देखिए इसमें बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि कोण B क्या है, समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है। तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ये हमारा जो है AB ये है 24 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो गया 24 सेंटीमीटर। और उसके बराबर BC दिया है, ये वाला हो गया BC 7 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा BC 7 सेंटीमीटर। तो हमारा AB तो मिल गया, BC मिल गया, लेकिन ये नहीं मिला, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो तीनों का हम लोग का मान इसमें होना चाहिए बिल्कुल। ये थोड़ा इस तरह से बनेगा समकोण। देखिए फिर से बनाते फिगर थोड़ा, देखिए समकोण थोड़ा लगना चाहिए कि समकोण बने,
देखिए तो अब ए बी का मान हमारा कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। एक बार केवल आप प्रश्न पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप एकदम चुटकियों में सवाल को बनाइएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग इसका हल करने के लिए एक हमारा फार्मूला होता है पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस का हम लोग परिमेय लगाते हैं। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर, ये हमारा क्या है कर्ण है, ये हमारा क्या है कर्ण है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हमारा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। हमारा क्या होता है आधार का स्क्वायर। अब देखिए हम बता दें कि इसमें त्रिभुज ए बी सी में 20 समकोण दे दिया है, यहाँ पर कोण नहीं है तो इसको हम लोग लंब मान लेंगे और इसको हम लोग आधार मान लेंगे। यहाँ पर कोण हो जाएगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो कर्ण का मान निकाला है, तो हमको अगर इसी तरह से मान लीजिए कि ये आधार का मान दे दिया, लंब का मान पूछेगा तो आपको क्या करना है कर्ण में से घटा देना है। कर्ण में से आप लोग घटा दीजिए। देखिए यहाँ पर सूत्र आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को फार्मूला लिख लेना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर थोड़ा देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार यहाँ पर लिखे आधार का स्क्वायर। इसी तरह से यदि आप लोग मान लीजिए लंब का फार्मूला पूछ दिया तो आप लोग को क्या करना है कर्ण में से घटाना है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ये लंब का हो गया। यहाँ पर यदि पूछ दिया आधार का, लंब के पूछ दिया तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण में से आधार को घटा देंगे। यदि आधार को लंब आधार को पूछेगा तो कर्ण में से आप कर्ण के स्क्वायर में से आप लोग को लंब का आधार घटा देना है। ये वाला फार्मूला आप लोग याद रख ले रहिएगा, आधार का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 3 गो फार्मूला, ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये वाला मेन फार्मूला है। अब इस दोनों में से लंब या आधार में से कोई एक को निकालना है तो कर्ण को इधर मान लीजिए प्लस में तो इधर माइनस में ना होगा, तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे तो लंब निकल जाएगा, और कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आधार निकल जाएगा। तो चलिए हम आते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा क्या दिया है लंब और आधार दे दिया है। देखिए ये लंब है, लंब और आधार दे दिया है, कर्ण निकालना है तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तब 24 का हम लोग स्क्वायर करके निकालेंगे, 24 गुणे 24, 4 चौका 16, 6 हासिल 1। सब हम आप लोग के सामने करके दिखा रहे हैं। 4 दूनी का 8, 1 9, 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8 और 2 दूनी का 4, 6 9 दूनी का 18, 1 17, 576। ये आप लोग का हो गया 576। 24 का स्क्वायर हो गया और प्लस में हो जाएगा ये 749 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 749 को। तो अब इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 625। आप लोग जोड़ लीजिएगा। और 625 यहाँ पर कर्ण स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर कर्ण स्क्वायर है तो छूटा हम लोग को कर्ण जब निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा रूट में, रूट हो जाएगा 625। तो हमारा कर्ण का मान कितना आ जाएगा 25 है। यहाँ पर कर्ण का मान, ये थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आप लोग जब सीख जाइएगा तो चुटकियों में हल कीजिएगा। हमारा कर्ण का मान कितना निकल गया 25, कैसे पाइथागोरस परिमेय से। अब ये हमारा तीनों निकल गया, ए बी बी सी और ए सी तीनों निकल गया। अब हम लोग सवाल पर देखते हैं कि आगे सवाल में हल करने के लिए क्या बोल रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है ना, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान पूछ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है साइन ए बराबर हमारा पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम आप लोग को पिछले में बताए थे कि सबसे पहले आप लोग को फार्मूला याद हो या ना हो, हमारे को ये वाला फार्मूला याद कर लेना है। अब आगे देखिए ये साइन ए दिया है, यहाँ पर कॉमा है, गुणा नहीं आप लोग समझिएगा, साइन ए दिया है। तो यहाँ पर साइन ए निकालने के लिए साइन का सूत्र क्या होता है, साइन ए के पहले आप लोग सूत्र लिखिएगा, साइन थीटा का तो लंब बटा में कर्ण, ये लंब ये कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो अब हम देखेंगे ए से, ए को यहाँ पर कोण मान लेंगे, कोण ए से। तो ए से हमारा लंब क्या हो जाएगा ये कोण अगर मान लेंगे, यहाँ पर कोण दिया है ए, तो ए से कोण मानेंगे तो सामने वाला हमारा क्या होता है लंब, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा 7, और कर्ण जो बड़ा होता है वो होता है कर्ण। हमारा 7/25 पहला का आंसर हमारा 7/25 हो गया। इसी तरह से आप सभी 6 निष्पत्तियों का हल कर सकते हैं। ये अपना पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब हम दूसरा बता रहे हैं।
अब दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया है कॉस ए का मान निकालने के लिए। कॉस ए, ये वाला क्वेश्चन हम चारों बताएंगे, इसी तरह से आप सभी बना लीजिएगा। तो कॉस ए में हमारा दिया है क्वेश्चन, कॉस ए पूछ रहा है। तो कॉस ए का सूत्र पहले आप लोग लिखिएगा। कॉस का सूत्र क्या है, यहाँ पर बताए थे, पहला निष्पत्ति साइन, उसके बाद कॉस। तो साइन कॉस ए का मान हो जाएगा आप लोग का आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में, आधार ए लिखिए चाहे कुछ लिखिए, आधार बटा में कर्ण। ये कॉस ए का हो गया आधार बटा में कर्ण। तो कॉस ए से यहाँ पर ए कोण लीजिएगा, इससे आधार क्या होगा यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, और कर्ण जो बड़ा वाला है वो हो जाएगा 25। देखिए कितना चुटकियों में सवाल बन रहा है, केवल आप लोग को समझ लेना है, उसके बाद एकदम चुटकियों में सवाल बनेगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया, 24 बटा में 25 कर्ण। अब दिया है कि साइन सी, आगे दिया है, ये उतार लीजिएगा आप लोग। अब आगे दिया है साइन सी, देखिए साइन सी। अब देखिए यहाँ पर साइन सी दे दिया, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर कोण दे दिया सी, यहाँ से अब लेना है। तो पहले हमको साइन का सूत्र लिखना है। साइन का सूत्र क्या होगा, कर्ण लंब बटा में कर्ण, यहाँ से देख लेना है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, ये आप लोग देख लिए, लंब बटा में कर्ण। और ये हो गया ना। तो अब सी से देखना है, यहाँ पर सी कोण है ना, सी से देखना है। तो सी के सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, लंब होगा, और सी के नज़दीक वाला आधार होगा। तो सी के सामने क्या है, 24 है, तो लंब हो जाएगा 24, और कर्ण कितना हो जाएगा 25, 24 बटा में 25, ये आपका आंसर हो गया। देखिए अब चुटकियों में आप सवाल को हल कीजिएगा। अब आगे दिया है कॉस सी का, देखिए बताते हैं कॉस सी का। वीडियो को आप लोग पुश कर करके थोड़ा क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, थोड़ा हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए कॉस सी, और कॉस सी में है आप लोग का, तो पहले कॉस सी दिया है ना, कॉस सी हम लोग आप लोग को दिखाते हैं। कॉस सी, तो सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है। कॉस का फार्मूला क्या होगा, तो आधार बटा में कर्ण। फार्मूला ये जो आप लोग को 6 लिखवाए तो उसको याद कर लेना है, उसी पर पूरा चैप्टर बन जाएगा। कॉस सी के मान हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। तो आधार कॉस सी से देखना है, कॉस सी, तो ये वाला हो जाएगा लंब, उसका नज़दीक वाला हो जाएगा आधार। तो आधार का मान कितना हो जाएगा 7, और कर्ण का मान कितना निकाले हम लोग 25, आधार बटा में कर्ण। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 1 कंप्लीट। चारों क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप लोग को समझ लेना है। ये पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को याद रखना है कि हमेशा बड़ा वाला का स्क्वायर याद रख लीजिएगा। आपको एसी दिया है ना बड़ा वाला का स्क्वायर हमेशा होता है किसके, 2 गो छोटे के वर्ग के बराबर होता है, 2 छोटे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर। अब जब मान लीजिए ये ए सी यहाँ पर लिख देते हैं, अब ए सी दे दिया। अब ए बी को निकालना है, तो ए सी के स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर में से आप लोग को बी सी का स्क्वायर निकाल दीजिएगा, तो ये आपका ए बी का स्क्वायर निकल जाएगा। यदि आप लोगों को बी सी निकालना है, तो ए सी के स्क्वायर में से आपको घटा देना है ए बी का स्क्वायर, तो आपको निकल जाएगा पी सी का स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा 3 गो। और जो 6 फार्मूला बताए हैं उसको याद कर लीजिएगा। ये हमारा त्रिकोणमिति का रहा पहला वीडियो, और हम अगले वीडियो में आएंगे लेकर, और सभी सवालों को आप लोग को एक ही वीडियो में हल करवा देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।